गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग अभी संधि की चर्चा कर रहे थे और आपके सिलेबस के अनुसार यदि देखें तो अब हम लोग विसर्ग संधि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें एक विसर्ग संधि में आपके सिलेबस के अनुसार जो है वो एक उत्त विधान है। क्लास 9 में भी सीबीएसई में देखेंगे या जो भी झारखंड बोर्ड या स्टेट बोर्ड में जो भी सिलेबस बनाए गए हैं उसमें से एक आपका विसर्ग संधि में पहला दिया है उत्त संधि। तो वास्तव में हम आज इसी पर ज़्यादा प्रकाश डालेंगे कि उत्त संधि है क्या। वास्तव में उत्त एक जो है एक नियम है विसर्ग संधि में, मतलब विसर्ग को किस स्थिति में हम ऊ में कन्वर्ट करते हैं, ऊ में बदलते हैं, इसी विधि को हम लोग उत्त विधान भी कहते हैं या उत्त नियम से जो बना हुआ रूप है। तो वास्तव में एक चीज़ मैं और आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि जो भी हम देखेंगे कि आप उदाहरण जो हम लोग देते हैं उससे पहले मैं अपनी बात यदि करूँ तो मैंने हर जगह सूत्र की चर्चा की है। कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ा बोरिंग भी लगता है, चूँकि सूत्र है तो सोचते होंगे भाई सूत्र की हमें क्या आवश्यकता है, पढ़ने की क्या आवश्यकता है, हमें तो केवल संधि करने या विच्छेद करने से मतलब है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जरूरी क्या है कि हम तो ये जानते हैं कि ठीक है संधि कर लिए या संधि का विच्छेद कर लिया, किसी भी शब्दों की संधि या विच्छेद करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उसको जो हम बनाते हैं, जब भी संधि या संधि विच्छेद बनाते हैं, उस संधि को बनाने में या विच्छेद को करने में जो होने वाली गलतियां हैं उससे ये जो सारे सूत्र हैं आपको बचाते हैं। जो भी गलतियां होती हैं उन संधि या संधि विच्छेद को करने में, यदि आप इन सूत्रों को ध्यान में रख करके संधि या संधि विच्छेद करते हैं तो आपकी जो है गलतियां जो है वो नहीं होती हैं, एकदम नहीं होगी, एकदम 100% इस बात के लिए आप आश्वस्त रह सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा, चूँकि आप जानते हैं कि जो दवा कड़वी होती है वही ज़्यादा फायदेमंद भी होती है, तो इसलिए आपसे ये मेरा आग्रह होगा कि सूत्र को जरूर आप ध्यान रखें। और आपको फिर आगे जो आपको जो वीडियो मिलेगा उसमें बहुत सारे एक्सरसाइज भी मैं दूंगा, जिन एक्सरसाइजों को जब तक कि आपने संधि में बनाया है ताकि आप उसको पूरी तरह से उसका अभ्यास कर सकें, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ उसका अभ्यास भी बहुत ज़रूरी होता है। ये बात भी बहुत ध्यान देने की है। अब हम लोग जो उत्त विधान यहाँ जो विसर्ग संधि में हम लोग देख रहे हैं वो है उत्त विधान, इसकी चर्चा हम करते हैं। अब इससे पहले हम लोगों ने विसर्ग को किस तरह से र में बदलते हैं या विसर्ग को किस तरह से स में बदलते हैं, वो स किस तरह से र में बदलता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि विसर्ग संधि में वास्तव में क्या है, ये जो विसर्ग है ये 3 फेज में टूटते रहता है। विसर्ग जो है स में बदलता है, स हलंत में, फिर ये स हलंत जो है ये र हलंत में बदलता है, फिर यही जो र है वो फिर विसर्ग में आ जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये निरंतर चलते रहती है। कहीं ना कहीं इस विसर्ग संधि का जो है व्यंजन संधि से भी लिंक है। आप देखेंगे जैसे स हलंत क्या है, आप देखेंगे व्यंजन संधि में आपने स हलंत पढ़ा था, वही स हलंत जो फिर विसर्ग में बदल जाता है, वही जो विसर्ग है फिर र हलंत में बदल जाता है। लेकिन ये किस किस जगह पर होता है, इसी नियम को हम लोग विसर्ग संधि में पढ़ते हैं या देखते हैं। तो अभी जो है आपको मैं एक उदाहरण मैंने पहले छोड़ा था, वो था शिवर अर्च्य, है ना। लेकिन ये जो देख रहे हैं इस उदाहरण के पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आपको उन सूत्रों की चर्चा कर दूं जिस सूत्र से ये आपका उदाहरण जुड़ा हुआ है। वो सूत्र है अतो रोर प्लुता द प्लुते। बड़ा ही अजीब सा उच्चारण लग रहा होगा आपको सुनने में कि सर ये क्या बता रहे हैं, लेकिन यदि आप ध्यान से देखें तो क्या है अतो। इसको मैं पहले मैं इसके सूत्रों के एक शब्द को मैं अलग कर दे रहा हूं। एक शब्द है अतः, एक शब्द हो गया अतः। यह है रोरह, रोरह में इस रो को तोड़ेंगे तो रोह है, रोह। ये अप्लुतात के साथ अलग होगा, रोह प्लस अप्लुतात, अप्लुतात प्लस अप्लुते, अप्लुते।
ये सूत्र को तोड़ने के बाद हुआ, ठीक है ना। ये र टूटने के बाद विसर्ग हो गया, इससे अ निकला तो अप्लुतात के साथ अलग हो गया, हम लोग संधि में भी देख ही रहे हैं। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पहले ये जानना है कि अप्लुत है क्या। ये जो अप्लुते का जो देख रहे हैं, इसका मूल शब्द क्या है? अप्लुत है ना, अप्लुत है। वास्तव में ये जो, सॉरी यहाँ हलंत नहीं होगा, ये जो अप्लुत शब्द है, आपको मैंने स्वर वर्ण जब पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने आपको स्वर वर्णों में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर मैंने आपको बताया था। प्लुत स्वर का मतलब हो गया जिसमें कि आपका जब भी हम ह्रस्व स्वर का जो 3 गुना समय लगता है, एक मात्रिक होता है ह्रस्व और उसका 3 मात्रिक हो जाता है प्लुत स्वर, तो यहाँ जो है वो प्लुत स्वर में 3 गुणात्मक होता है। तो यहाँ पर कहता है अप्लुत, मतलब जो 3 गुणात्मक नहीं हो, मतलब अ हो, मतलब ह्रस्व स्वर हो। तो अप्लुत कहने से मतलब आपको समझना है अ, सिर्फ अ स्वर्ण है, मतलब ह्रस्व अ, ये आपको समझना है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं लेना है आपको। अप्लुत कहने से मतलब है अ, मतलब जो ह्रस्व स्वर होता है उसी का एक तरह से कहें तो उसका एक पर्यायवाची शब्द हो गया अ। यहाँ भी वही है, अतः, अत। अब इसको थोड़ा हम लोग अन्वय कर लें। यदि अन्वय करेंगे तो शब्दों को हम लोग, पदों को एक तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो अरेंज करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर जो अप्लुतात है, यहाँ भी वही अप्लुतात है, मतलब अप्लुत अत से परे, वही कहता है। ये अप्लुतात यहाँ से ये हो जाएगा 1 नंबर में, मतलब अप्लुतात है ना। यदि इसको आप तोड़ेंगे तो हो जाएगा अप्लुतात। अतः में भी पंचमी विभक्ति लगी हुई है, अतः में पंचमी विभक्ति है, तो अप्लुतात अतः मतलब अ से परे। र को, ये रोह जो है रू का है, तो वही कहा कि रू, इस रू को क्या होता है, कहता है गुण हो जाता है ना, ऊ हो जाए। कब? जब अप्लुत वर्ण कोई परे हो तब, है ना, अप्लुते, ठीक है। अब इसको यहां से हम हटा दे रहे हैं, इसकी आवश्यकता अब यहां नहीं है, आप देख लिए हैं। वही कहा कि अप्लुतात अतः रू अप्लुते। ये यदि सूत्रों को आप अरेंज करेंगे तोड़ने के बाद तो कहता है अप्लुत अतः। अप्लुत अतः मतलब हो गया, एक तरह से इसको हम सामान्य भाषा में देखें तो पूरे के पूरे को यदि आप देखिए तो हो जाएगा अ, मतलब सिर्फ अ हम कहें, ये अ हो गया। और यहाँ हो गया र हलंत, रू को, रू में लगा हुआ जो ऊ है उसका लोप हो जाता है तो केवल र हलंत बचता है। और इधर भी अप्लुते मतलब अपरे होने पर अप्लुत हो गया, वही अ। तो कंडीशन ये है, यहां पर भी अ है, यहां र है और इधर अ है, ठीक है ना। अब इस स्थिति में कहता है कि ये जो र है, ये र किस में बदल जाएगा? ऊ में बदल जाएगा। ये जो र है, ये र ऊ में बदल जाएगा, ह्रस्व ऊ में, ठीक है ना। ये रू जो है, ये जो र हलंत है वो ह्रस्व ऊ में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। यही जो है उत्तु है, देखिए यहाँ उत्तु विधान जो पढ़ रहे थे, और ये अतो रोर प्लुता द प्लुते जो सूत्र है, इसी उत्तु विधान को बताता है कि किस प्रकार से र जो है वो ऊ में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है ना, परिवर्तित हो जाता है। यही इसमें विकार उत्पन्न होता है। तो ये अब इसके लिए हम लोग आगे से इसका एक उदाहरण देखें तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये र को ऊ में बदलने का काम मतलब गुण कर दिया, है ना। ये जो र है वो उसको ऊ में बदल करके अतो रोर प्लुता द प्लुते, अप्लुत वर्ण परे होने पर, मतलब अत यदि परे होता है, अति, अति का यहाँ पर हम लोग अनुवृत्ति करते हैं अर्थ को पूरा करने के लिए। तो अत परे होने पर, अपरे होने पर, और इधर र के पहले अथवा र ही विसर्ग बन जाएगा। इस विसर्ग के पहले यदि अ हो, कहने का मतलब ये है कि विसर्ग ये बदलेगा आगे विसर्ग में चलकर आगे चल करके विसर्ग में ये बदल जाएगा र हलंत। तो विसर्ग के पहले भी अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो, तो उस स्थिति में जो विसर्ग होगा वो आपको ऊ में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका उदाहरण। चूंकि ये र टूटने के बाद खरबसान और विसर्जनीय से जो है फिर ये विसर्ग में वो बदलता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, यदि इसके उदाहरण को देखें तो सीवर जोड़ अर्च्य, यहाँ उदाहरण इधर लेते हैं।
सीवर जोड़ अर्च्य, ठीक है, सीवर जोड़ अर्च्य, ये एग्जाम्पल है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये सीवर अर्च्य में ये इससे पहले हम लोगों ने एक सूत्र की चर्चा की थी, ससज सोरु, मतलब जो स है या सजुस का जो स है वो स किस में बदल जाए, रू में बदल जाए, और वही रू जो है र हलंत वहीं से आया है, ठीक ना। तो सीवर जोड़ अर्च्य, तो इस र को हम लोग विसर्ग मान लेते हैं ससज सोरु से, और चूंकि इसी का बदला हुआ रूप ये विसर्ग है, ये ध्यान देना है, ठीक है ना, इसी का बदला हुआ रूप ये विसर्ग है। अब यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हो गया एक तरह से शिवः अर्च्य, अपने विसर्ग संधि वाले रूप में आया है। अब ये कहता है कि देखिए शिवः में व में अ लगा है, ठीक है ना, शिवः में व में इस विसर्ग के पहले शिवः में व आया हुआ जो व है, इस व में कौन सा स्वर लगा है, अ स्वर लगा है, और इस अ स्वर के बाद विसर्ग है, और इस विसर्ग के बाद तुरंत देखिए तो यहाँ भी अ है। इसको यदि आप ध्यान से देखें, थोड़ा यहाँ पर गौर से देखने की आवश्यकता है, ये सी हो गया, आपने व को हलंत किया, ठीक है, इससे क्या निकला, अ स्वर निकला, अ के बाद विसर्ग है, और इधर अर्च्य का भी अ है, इधर अर्च्य का भी अ है। तो ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग किस में बदलेगा, ये बदल जाएगा ऊ में, यही उत्त है। ये जो विसर्ग है ये विसर्ग बदल गया ऊ में, ऊ में बदल गया। तो अब देखिए स्थिति क्या है, इधर हो गया सी, व हलंत है, इससे निकला हुआ आगे अ है, और अ के बाद क्या है, ऊ है। तो अ और ऊ, ठीक है, और इधर अर्च्य है ही, ठीक है ना, इधर अर्च्य है ही, तो अ और ऊ मिलके गुण हो जाएगा। आद गुना से यहाँ गुण संधि हो जाती है, जो कि आपने पहले स्वर संधि में गुण संधि आपने पढ़ा है ना, कि अ के बाद यदि ऊ आता है तो ऊ को ओ हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाता है, शिवो हो जाता है, यहाँ हो जाता है शिवो, गुण होने के बाद अ के बाद ऊ को गुण हो गया, और ऊ दोनों मिल करके ओ हो गया, तो शिवो हो गया। इधर क्या है, फिर अर्च्य है, दूसरा पद है अर्च्य। अब यहाँ पर चूंकि पूर्व रूप आप देखेंगे, एंगी पर रूपम, आपको मैंने सूत्र पढ़ाया था पहले, आप बच्चे यदि आपने देखा होगा, याद होगा आपको, कि एंगी पर रूपम, पर रूप और पूर्व रूप जो हमने आपको बताया था। तो पूर्व रूप वाला में शिवो में लगा हुआ जो ओ है वो अपने पूर्व रूप वाला रूप में रह जाता है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उसमें यही नियम था कि ए और ओ हो, यदि किसी भी पद के अंत में ए या ओ हो तो, और उसके बाद यदि कोई भिन्न स्वर रहता है तो वहां पर पूर्व वाला रूप रह जाता है एंगी पर रूपम से। तो यहाँ भी वही हुआ है, पूर्व वाला रूप होकर के यहाँ पर बन गया शिवो अर्च्य, और इस अ के लिए हम लोग अवग्रह के चिन्ह को यूज करते हैं। तो हो गया शिवो अर्च्य, है ना, ये हो गया शिवो अर्च्य। ये जो है रूप आपको फाइनल बना शिवो अर्च्य, ठीक है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे हम देख सकते हैं। इसको आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसे साफ करके और भी दूसरा उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। तो देवः जोड़ अयम, ठीक है, देवः प्लस अयम, ठीक है। यहाँ भी वही स्थिति है, देखिए देवः में क्या है, इधर दे हो गया, व को हलंत करेंगे तो इससे अ निकला, अ के बाद विसर्ग है, और विसर्ग के बाद अयम का अयम है, ठीक है ना, मतलब यहाँ भी अ है और यहाँ भी अ है, ये विसर्ग है, तो ये विसर्ग आपको बदल जाएगा किसमें, ऊ में, ये विसर्ग बदल जाएगा आपको ऊ में। तो क्या हो गया, दे व हलंत अ, और अ के बाद यहां आ गया ऊ, तो ये दोनों मिलकर हो जाएगा ओ, ठीक है। तो हो गया देवो, क्या हो गया, देवो हो गया। और यहां पर तो प्लस अयम है ही, यहां पर प्लस अयम भी है,
तो अब देखिए कि ये जो देव हो गया, देख रहे हैं ना, ओ, ये अ और उ, ये दोनों मिल करके केवल ओ बन गया, है ना। तो हो गया देव, और यहाँ अयम है, तो अयम, इस अ के लिए हम लोग अवग्रह का चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा अयम, देव अयम। इस प्रकार से बहुत सारा उदाहरण मिलेगा, है ना। सह प्लस अस्ति, स्वस्ति, कह जोड़ अपि, को अपि, इस तरह से अनेकों उदाहरण आपको इसमें उत्त विधान वाला में मिलेंगे। तो आप देख चुके हैं कि किस तरह से हमारा उत्त विधान में विसर्ग के दोनों तरफ यदि अ हो तो वो विसर्ग ओ में बदल जाता है। यदि फाइनली हम लोग कहें, यदि इस प्रक्रिया को यदि हम भूल जाएं, ठीक है ना, तो इस प्रक्रिया को यदि हम लोग भूल जाएं तो ये देख सकते हैं कि विसर्ग के बाद भी अ और विसर्ग के पहले भी अ हो तो ये विसर्ग जो है ओ में बदल जाता है, और इस प्रकार से देव अयम रूप बनता है। एक बात यहाँ ध्यान देने की है, ये तो बात हुई सिर्फ दोनों तरफ स्वर की, तो केवल दोनों तरफ स्वर हो तब, लेकिन एक सूत्र और आता है इसी से लगा हुआ, हंसी च, ठीक है ना, एक सूत्र आता है हंसी च, कहता है यदि हंस वर्ग परे हो तब। यहाँ पर हंसी का मूल शब्द है हस, हस प्रत्याहार है। अब यदि आप ध्यान दें यहाँ पर तो देखिए हस कहाँ है, ये है वरट का, ये ह है, और सस्सर का यहाँ पर तालब श है। तो ये ह है वरट से लेकर के सस्सर तक, ये स के पहले तक आया हुआ सारा जो वर्ण है वो सब के सब वर्ण हंस के अंतर्गत आ जाते हैं। जरा हम लोग गौर करें तो पता चलेगा कि कौन कौन से वर्ण आते हैं। हम लोग पीछे से देखते हैं। अब देखिए ये स हो गया, तालब श है, प है ना, फिर क है, मतलब वर्गों का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जबगढ़ 10 तृतीय वर्ण है। इस प्रकार से चतुर्थ वर्ण पंचम वर्ण है, और फिर ये ह य व र, और यहाँ श है ही। तो कहता है कि ये सभी वर्ण यदि इस विसर्ग के बाद में हो तब भी वही आपका उत्त विधान होगा, ठीक है ना। आप इस चीज को जरा फिर से आप ध्यान देने की बात है। अभी जो आपने उदाहरण देखा था वो क्या देखा था कि केवल विसर्ग के बाद में यदि अ है, ये कंडीशन दिया कि इधर तो अ हो ही, इस विसर्ग के इधर तो अ है ही और इधर भी अ है, ठीक है ना, दोनों तरफ अ है, तब जो है विसर्ग ओ में बदलेगा, उ हो करके ओ बदलेगा, पहले उ में जाएगा फिर उ जो है ओ में कन्वर्ट होगा, गुण होकर के, गुण और पूर्व होकर के ओ में बदल जाता है। फाइनली जो होता है उसी को हम लोग देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हो जाता है। लेकिन कहता है कि यदि विसर्ग के बाद अ नहीं हो तब, तो क्या यहाँ पर हम उत्त विधान नहीं करेंगे? क्या हम ओ नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसी से जस्ट बाद आया हुआ एक सूत्र महर्षि पाणिनि ने दिया था, हंसी च। वो ये कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले अ हो और उस अ के बाद यदि कोई वर्गों का प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण, या ह या व र या फिर तालब श हो, तो उस स्थिति में भी वो जो है गुण होगा, विसर्ग को गुण होगा, वो भी ओ में बदल जाएगा। जरा इसके उदाहरण को हम लोग देखें तो और ज़्यादा स्पष्ट होगा। पहले इसको हम लोग मिटा दें, साफ कर देते हैं। अब देखिए ये इसको हम हटाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि सरह जोड़ वरह, एक उदाहरण लेते हैं, सरह जोड़ वरह, सरह जोड़ वरह, ये आपको इसी का अब पाठ है। आप ध्यान से देखिए, ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग के बाद हस वर्ण आया है ना। वह जो है, आप वह को देखिए, वह है, यहाँ देखिए है वरट में वह है, यहाँ वह है, तो वह जो है ये हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण है। तो यहाँ जो वह आया है ये हस प्रत्याहार है, बाद में इधर विसर्ग है और विसर्ग के पहले र में आया हुआ अ है। तो इस स्थिति में भी ये जो विसर्ग है वो किस में बदलेगा? उत्त होकर के ओ में बदल जाएगा, गुण होकर के। तो हो जाएगा क्या? सरो, सरो हो जाएगा। वही नियम जिस नियम से मैंने पहले आपको बताया है,
पहले जो मैंने चर्चा किस प्रकार से विसर्ग जो है वो ऊ में बदला, फिर र में आया हुआ जो अ है वो अ और ऊ मिलके ओ हो गया तो सरो हो गया। इधर क्या है वरह, तो बन गया सरोवरह। ठीक है, यहाँ जो है विसर्ग के पहले भी देखिए र में आया हुआ अ है और ये जो विसर्ग है वो बदल गया ऊ में, तो अ और ऊ मिलके हो गया ओ, तो हो गया सरो। अब बाद में जो वरह है तो वरह, चूंकि यहाँ पर अ नहीं है इसलिए यहाँ पर अवग्रह का चिन्ह आपको देखने के लिए नहीं मिला। इसी तरह से दूसरा उदाहरण और आप देख सकते हैं, जैसे मनोरथ, ठीक है ना, मनः जोड़ रथ, मनः जोड़ रथ, ये र जो है हंस वर्ग के अंतर्गत आने वाला, देखिए हैवरट में यहाँ र है ना, तो ये रथ जो है ये र ये भी हंस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो अब जो है विसर्ग के बाद हंस प्रत्याहार है, हंस प्रत्याहार का वर्ण है, और इधर विसर्ग के पहले न में लगा हुआ अ है, मतलब मनः का न में अ लगा है। यदि इसको एक बार थोड़ा सा आप तोड़ें तो और आपका मैं क्लियर कर दूं, न हलंत करेंगे तो इससे अ निकला है ना, न को हलंत करेंगे तो अ निकला। इसके बाद विसर्ग है, इस विसर्ग के बाद फिर क्या है रथा हो गया है ना। तो ये जो र देख रहे हैं ये हंस प्रत्याहार के अंतर्गत आ गया, ये विसर्ग हो गया और इस विसर्ग के पहले ऑल आया है। तो ये जो विसर्ग है वो किस में बदल गया, ऊ हुआ और ऊ होकर के ओ हो गया, ऊ हुआ और ऊ के बाद ओ हो गया। ठीक है ना, आपको ध्यान से थोड़ा सा देखना होगा। विसर्ग ऊ बदला, वही अतो रोरा पुलुता द पुलुते, उसी सूत्र से यहाँ पर जो है विसर्ग का उत्त हो जाता है। और ऊ होने के बाद फिर ये अ और ऊ, यही अ यहाँ आ गया तो अ प्लस ऊ मिलके क्या हो गया ओ हो गया। अब देखिए सबको जोड़िएगा तो आपको बनेगा मनोरथः, मनोरथः, ये रूप बनता है। इस तरह से हम लोग संधि करते हैं। यदि आपका संधि विच्छेद मनः जोड़ रथा रहता है तो मनोरथा आपका बनता है, विसर्ग जो है ओ में बदल जाता है। तो इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं कि कोई भी व्यंजन वर्ण वर्गों का पंचम वर्ण भी हो सकता है, तृतीय वर्ण भी हो सकता है, चतुर्थ वर्ण भी हो सकता है, या ह य व र तालव्य स, ये सभी कोई भी वर्ण यदि प्लस के बाद में रहे तो उस स्थिति में भी न केवल स्वर वर्ण बाद केवल अस्वर केवल बाद में होने पर ही नहीं, मतलब इन सभी वर्णों के भी यदि बाद में वो ये सभी वर्ण हैं तो उस स्थिति में भी आपका जो विसर्ग है वो ओ में बदल करके वो गुण हो जाएगा, उत्त हो जाएगा। उत्त विधान यहाँ भी होगी। तो ये बातें आपको फाइनली दो चीज़ें बात में समझ में आई। एक तो ये उत्त संधि में आपने क्या क्या फाइनली समझा, एक तो ये कि विसर्ग के दोनों तरफ, ये यदि विसर्ग है तो विसर्ग के इधर भी अ हो और विसर्ग के उधर भी, मतलब पूर्व में भी और उत्तर में भी, दोनों तरफ अ होना चाहिए तो विसर्ग जो है वो ओ में बदल जाएगा फाइनली। ठीक है, और एक कंडीशन दूसरा ये दिया कि केवल अ ही नहीं, यदि पूर्व में अ हो और प्लस के विसर्ग के उत्तर में क्या हो, हंस प्रत्याहार के वर्ण हो। तो हंस में हमने आपको दिखा दिया कौन कौन से है, वर्गों का प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है, पंचम है, प्लस ह य व र सब है। तो ये सभी यदि विसर्ग के बाद में होते हैं तो भी जो है वहाँ पर गुण हो करके ओ हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से ये सभी रूप बनेंगे जो कि उदाहरण आपके सामने हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस क्लास को यहीं रोकते हैं और मैं नेक्स्ट क्लास के लिए आपको बहुत बहुत मैं शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, अच्छी तरह से पढ़ें इन चीज़ों को, और जो अभी आपको समय मिला है इस समय का भरपूर फायदा आप इस पठन पाठन कार्य में लगाएं, यही हमारी कामना है। और मैं आपके आगे की जो आगे का जो समय है वो आपके लिए बहुत उज्जवल हो, इसी कामना के साथ, इसी शुभकामना के साथ आपसे मैं विदाई लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।